Hey friends, welcome back to our channel PKV Notes Up. So today we are going to discuss the question answers of our chapter number 1, the Day the Rivers book of our English textbook Purvi, class 7 NCERT. Please watch our video till the end and like, share and subscribe our channel. So let us start our video. So here as you can see, the name of our first chapter is the Day the Rivers book, and here are our question answers. So let us discuss. As you can see here that the writer of our chapter is Mrs. Kamala Nair. So let us start. First, here our starting is with the let us explore. The government has launched many schemes for the education of the girl child. Some of them are Beti Bachao, Beti Padhao, Balika Samriddhi Yojana, Samagra Shiksha Scheme, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, etc. Find out and write about more such schemes. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के स्कीम्स लॉन्च किए हैं उन लड़कियों के लिए जो कि पढ़ नहीं पाती, जो कि गरीब हैं, उनके पास पैसे देने के लिए मतलब उनके पास पैसे नहीं हैं स्कूल में फीस में देने के लिए। तो उसमें से कुछ ऐसी स्कीम्स हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रा। सो इस प्रकार के हमें और स्कीम्स के बारे में फाइंड आउट करना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है सम अदर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट आर एज फॉलोज, एंड नंबर 1 इज सुकन्या समृद्धि योजना. This is a government-backed saving scheme for the parents of girl children, offering attractive interest rates and tax benefits. So my first स्कीम इज सुकन्या समृद्धि योजना. ये एक ऐसी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें कि जो लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट माई सेकेंड वन इज CBSE उड़ान स्कीम. The schemes provides free online coaching and study material to girl students to help them prepare for engineering and medical entrance exams. माई सेकेंड वन स्कीम इज CBSE उड़ान स्कीम. तो ये जो स्कीम है वो लड़कियों को ऑनलाइन कोचिंग और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है ताकि वे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकें. आफ्टर दैट माई थर्ड वन इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर फर्स्ट चाइल्ड. उसके बाद में थर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. ये जो स्कीम है ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिक मदर्स को फाइनल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उनके फर्स्ट चाइल्ड के लिए. आफ्टर दैट माई फोर्थ स्कीम इज महिला ई-हट. दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय वुमेन्स. उसके बाद चौथा स्कीम है महिला ई-हट. ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें जो वुमेन्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसकी मार्केटिंग की जाती है. एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ वन इज स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन. दिस सेंटर्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू वुमेन एंड गर्ल्स. आफ्टर दैट द लास्ट स्ट्रीम इज स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन. तो ये जो सेंटर्स हैं ये जो वुमेन और गर्ल्स को इनको सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं. After that, our next topic is of keywords, which means word meanings. So here first word meaning is splashed. Fell in drops making a sound. Splashed का मतलब जैसे कि जैसे पानी की एक बूंद गिरती है तो splashed एक आवाज़ आती है. Fell in drops making a sound. After that, my second word meaning is slithered. Slithered meaning मूव फ्रॉम स्लाइडिंग बाय साइड टू साइड. उसके बाद दूसरा वर्ड मीनिंग है स्लिथर्ड, मतलब कि स्लाइडिंग करके साइड टू साइड से जाना. मर्मरिंग स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलना. स्टार्टल्ड सरप्राइज्ड एकदम चौंक जाना. थिकेट अ डेंस ग्रुप ऑफ बशेस. बशेस का एक बहुत बड़ी झाड़ी. श्रिक्ड मेड अ हाई पिच साउंड एक अलग प्रकार की हाई जोर की आवाज़ निकालना. रसल लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. रसल का मतलब जब आप दो पत्तों को एक उनके अगेंस्ट रब करोगे तो उसके बाद जो लाइट साउंड प्रोड्यूस होगी उसे रसल कहते हैं. कॉन्स्पिरेटली सीक्रेटली. क्लम्प अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर. रेडलिंग नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स. कैटमरन अ काइंड ऑफ बोट. wailed here, complained in a loud voice. After that, here our keywords are completed. Then our next topic is of let us learn. So यहाँ पर जो हमने पीछे जो वर्ड मीनिंग सीखे उनके हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं. तो जैसे कि हमने सीखा यहाँ पर let us learn is the topic. There are few words ready to sound in the text.
pick the words from the text and write them next to the correct definition. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर कुछ साउंड के रिलेटेड टेक्स्ट दिए गए हैं, तो आपको वो वर्ड्स चुनने हैं टेक्स्ट में से और उसके आगे उनकी करेक्ट डेफिनेशन के आगे उन वर्ड्स को लिखना है. So here our first sentence is made a high-pitched piercing sound. So as we learned in the previous page of word meanings, its answer is shrieked. एक जोर की आवाज़ निकालना. To cause liquid to strike or fall on something. Splashed यानी कि जब पानी की बूंद गिरती है तो जो आवाज़ आती है उसे splashed कहते हैं. A low continuous background noise. Murmuring बहुत धीरे धीरे बात करना. Cry with loud uncontrollable gasps. Sob subakna. To make a soft dry sound like paper or leaves moving. Rustled. Took a short quick breath through the mouth due to surprise, pain or shock. Gasped. चौंक जाना. Shaking rapidly to make continuous short sharp sounds. Rattling. Making a lot of noise. Noisy. Made a long high cry usually because of pain or sadness. Wailed यानी to complete in loud voice. After that, here are our questions. Question answers. Let us think and reflect. Answer the following questions. Why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? Why do you think the writer does this? Answer. The writer describes the kingfisher's blue wings, the green lizard, and the river to create a beautiful picture and show Janvi's love for nature. It makes the story more enjoyable. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राइटर है उन्होंने नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ग्रेट डिटेल में स्टोरी की बिगिनिंग में इतना ग्रेट डिटेल में क्यों बताया? Why do you think the writer does this? मैंने आंसर में लिखा जो राइटर था उसने किंगफिशर्स के ब्लू विंग्स, ग्रीन लिजार्ड और वो जो रिवर थे उनके बारे में ऐसा इसलिए कहा ताकि एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन सके और जानवी का जो नेचर के प्रति जो प्यार था वो दर्शा सके. इससे जो स्टोरी थी वो और ज़्यादा एंजॉयबल हो गई. Our second question, how did the river know so much about जानवी? रिवर को जानवी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? Answer, the river knew a lot because जानवी visited it nearly every day talking and sharing her thoughts. रिवर को जानवी के बारे में इतना सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि जानवी रोज रिवर के पास आती थी और अपने सारे थॉट्स को उसके सामने बताती थी. Janvi says, and I am so old now, they will never let me go. What can you infer about Janvi and the school from this line? जानवी ने कहा, मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ, वो लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे. What can you infer about जानवी? आप जानवी के बारे में क्या इन्फर कर सकते हो और स्कूल के बारे में इस लाइन को देखकर. Janvi thinks she is too old to start school and perhaps her family or the school will not allow her to go to school. Answer, जानवी सोचती है कि वो बहुत बड़ी हो गई है अभी स्कूल स्टार्ट करने के लिए, इसलिए उसकी फैमिली और जो स्कूल वाले हैं वो उसे स्कूल जाने से हाँ नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाने देंगे. Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? Answer, the river laughed because Janvi is brave with lizards and spiders but scared of school. It finds this funny since she is usually fearless. रिवर हंसी क्यों जब जानवी ने कहा कि वो स्कूल से डरी हुई है? रिवर इसलिए हंसी क्योंकि जानवी लिजर्ड्स और स्पाइडर्स से बिल्कुल नहीं डरती, वो उनके सामने बहुत ब्रेव है लेकिन वो स्कूल से डरी हुई है. इट फाइंड्स दिस फनी सिंस शी इज़ यूजुअली फियरलेस. ये बहुत फनी साउंड करता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी डर नहीं है जानवी को. वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जानवी को रिवर की एडवाइस क्यों फॉलो करनी चाहिए? देन आवर आंसर, she should follow it because the river knows her well and gave her a good plan to sneak into school. It worked and the teacher agreed. जानवी को रिवर के एडवाइस इसलिए फॉलो करनी चाहिए क्योंकि रिवर जानवी के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और उसने उसे एक बहुत अच्छा प्लान दिया था ताकि वो स्कूल के अंदर जा सके और वो प्लान काम भी किया था और टीचर ने एग्री भी किया था. How does the conversation between Janvi and the river make the story more appealing? Talking river makes the story exciting and magical. It reveals Janvi's hope and fears, keeping us eager to know what happens next. ये जो कन्वर्सेशन हुई जानवी और रिवर के बीच में, ये स्टोरी को और ज़्यादा एक्साइटिंग कैसे बनाती है? तो जो टॉकिंग रिवर है वो स्टोरी को और ज़्यादा एक्साइटिंग और मैजिकल बनाती है. वो जानवी के हॉप्स और फियर्स के बारे में रिवील करती है जिससे कि हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आगे क्या होगा. What is the main message the writer intends to convey? वो मेन मैसेज क्या है जो कि राइटर बताना चाहता है? द राइटर टीचेस अस टू ब्रेव एंड परस्यू आवर ड्रीम्स लाइक गोइंग टू स्कूल.
वो जो राइटर है वो हमें ब्रेव बनना सिखाना चाहता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना सिखाना चाहता है, जैसे कि स्कूल जाना। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके एंड में मैंने लर्नर्स डायरी लिखी है, what have I learned, what was interesting and what was challenging. So with all of these our video ends. Please like, share and subscribe our channel, and in the comment box please tell that you want our next video on which topic. तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।